7 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए उपयंत्री मनोज रिछाड़िया को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अजय घर के ठेकेदार भरत मिलन पांडे से रोड निर्माण कार्य मूल्यांकन करने की एवज में मांगी गई थी रिश्वत। 1 लाख नगद और 4 लाख व 2 लाख चेक के माध्यम से नकदी सहित 7 लाख रुपए मांगे थे। ठेकेदार ने लोकायुक्त सागर को लिखित में शिकायत की थी। एक रोड के मूल्यांकन के नाम पर मुझसे लाखों रुपए की मांग की जा रही है। वर्षों से एक ही स्थान में लोक निर्माण कार्य पन्ना में पदस्थ भ्रष्ट उपयंत्री मनोज रिछाड़िया जब ऑफिस में लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा और हाथ धुलवाए तो उनके हाथों से कलर छूटा। सागर लोकायुक्त की टीम राजेश खेड़े, निरीक्षक KPS बैन एवं विपुस्था स्टाफ की कार्रवाई। टीम भारती न्यूज। मैंने पीड़ित था जो मैंने वो काम लिया था मैंने अमानगंज में ब्लॉक वहाँ पर पड़ता है। अमानगंज में टोरा रोड है, टोरा मेहदवा रोड है, उसका काम था 11 करोड़ का काम दिया, 25% में पार्टनर हूँ। तो इनके द्वारा जो बिल बनाया गया था, बिल का 30% रोक दिया गया। उन्होंने कहा, मंत्री जी ने कहा कि भाई रोक दिए। मंत्री जी कहा मंत्री से कहवाइए या मुझे रुपये दीजिए। तो हमको मंत्री पे नहीं पता कि मैं नहीं कह सकता, BJP का मैं नहीं कह सकता। तो फिर उन्होंने जगह तक पैसा तुमको देना पड़ेगा। तो मैं कितने? तो कहा 7 लाख रुपए। तो हमको 7 लाख भैया मेरे पास नहीं है। तो कहा 4 लाख बाद में दे दें, 3 लाख नकद दे दीजिए और 4 लाख जब तुम्हें खाते में पहुँच जाए तो 4 लाख दे देना। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो मैं पैसा देना नहीं चाहता था, मैं तो भ्रष्टाचार के पहले भी खिलाफ था, क्योंकि जब सरकार है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता ही रहा हूँ। आज किस प्रकार के पैसे देने आए थे? तो फिर हम वही के पैसा देने के लिए तो उनसे बात हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं आया, बात की मैंने, लोगों को शिकायत किया। लोगों को शिकायत बाद जब आ गई तो मैंने कोई कहा कि भाई 4 लाख रुपये का ये चेक है और 2 लाख रुपये तो मैंने लिए हूँ, 1 लाख लिए हूँ, लेना तो ले लीजिए और तब 2 लाख मैं दे दूँगा तो मुझे चेक दे देना। चेक ले लीजिए, 2 लाख की चेक ले लीजिए। कहता ठीक है, चेक दे दीजिए 2 लाख की। मैं कोई संतोष गुप्ता फिर दिला दूँगा, किसी भी दिलवा दूँगा, जब मैं दे देना चेक वापस कर देना। तब 4 लाख और 2 लाख की चेक, दोनों 6 लाख की चेक, 1 लाख नकद उन्होंने लिया। और फिर मैंने आके बाहर आया, बताया कि ये हो। उन्होंने आगे कुछ लोगों के बाद में पकड़ा। कितना पैसा कब और कहाँ दिया गया है? PWD APF है, जो PWD का APF। कौन से कक्ष में दिया है आपने? कक्ष जो कंप्यूटर कक्ष जो है 10 नंबर पे। तो किसके हाथ में दिया था आपने? मनोज रिछाड़िया। कौन है ये, किस पद पर? मनोज रिछाड़िया है, उपमंत्री है। और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जो खनिज मंत्री हैं, उनके बहुत खास है, क्योंकि उनका ट्रांसफर कभी नहीं होता है। आज तक कभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, जब फिर भाजपा सरकार, भाजपा की। अभी आप कितना रुपए दे चुके हैं उनको? मैंने 1 लाख रुपए नकद, 6 लाख की चेक। इनके हाथ में कलर वलर पाया गया, नोट कब पाया गया? आपकी सड़क जो रोक लगी थी वो सिर्फ उपयंत्री की भूमिका रही है या SDO की भी उसमें कुछ भूमिका रही है? FDO की भी भूमिका रही है। त्रिपाठी जी हैं कि FDO साहब हैं। FDO ये दोनों चंटा बंटा थे। FDO है और ये जो मतलब ये है, दोनों मिलकर पैसा लेते थे। तो उन्होंने किया था, लेकिन त्रिपाठी जी आज नहीं मिले। पैसा देने के समय पे मात्र मनोज रिछाड़िया जी मिले, तो मनोज रिछाड़िया को दे दिया। त्रिपाठी जी घर में गया था हालांकि, तो घर में नहीं मिले थे, लेकिन उसी में हमको बात हुई थी। क्या नाम है आपका, किस पद पर? भरत मिलन पांडे, ठेकेदार PWD पन्ना। देखिए, आज जल संस्थान GM को हम लोगों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। जल संस्थान GM का सचिव का घेराव भी किया गया। झांसी की जनता के ऊपर जो जलकर टैक्स आरोपित किया गया है, रोपित किया गया है, वो पहले जैसे 100 रुपये महीने आता था। तो इस बार इन्होंने क्या किया कि 12 साल का, 15 साल का, 18 साल का टैक्स लगा करके भेज दिया। किसी के 6,000, किसी के 12,000, किसी के 22,000, 23,000। इसके साथ साथ सारे धार्मिक स्थलों पर भी टैक्स लगा दिए, जो एक्ट में बिल्कुल मना है कि धार्मिक स्थल का कोई भी जलकर गृहकर नहीं लगेगा। उसको लेकर के हमने घेराव किया है, GM से बात की है और GM ने अभी सारी जो भी प्रक्रिया थी उसको फरवरी तक के लिए रोक दिया है। ना किसी को नोटिस प्राप्त होगा, ना ही किसी को अभी जलकर जमा करने की आवश्यकता है। ये जलकर उन्होंने माना कि जिस कंपनी ने सर्वे किया है, जिसने ये नोटिस इशू किए हैं, उसकी गलती है और इसको ठीक कराया जा रहा है। और हमने एक मांग और की है। उनका कहना यह था कि पिछले 3 साल का टैक्स हम असेसमेंट के आधार पर लेंगे। तो हमने उनसे मांग की कि चूँकि कोरोना काल था, जनता देने में समर्थ नहीं है, इसलिए आप 1 साल का 2022 से टैक्स लीजिए। उसको उन्होंने कहा है कि ये लखनऊ स्तर का काम है, लिख करके हम भेज रहे हैं और कुछ पैरवी आप भी करिएगा। तो उसमें भी हम प्रयास करेंगे कि 1 साल का ये टैक्स जलकर का आदमी को, झांसी की जनता को देना पड़े। लेकिन हम एक अपील भी करेंगे साथ ही साथ जनता से कि जिनके कनेक्शन नहीं है, चूँकि टैक्स तो अब देना ही है, तो जब टैक्स देना है, आपके घर के आसपास से कहीं से भी 100 मीटर से लाइन निकली है, तो आप कनेक्शन जरूर ले लें और बढ़िया मीठा पानी, शुद्ध पानी पीने का प्रयास करें। Subscribe now to most exciting channel ever.